जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट टू विजन में। दोस्तों, प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में अध्ययन करना होगा, जो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए बेहद ही आवश्यक होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से फार्मूले इस प्रश्नावली में प्रयोग होने वाले हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आपको लिखा दिख रहा होगा साइन ए प्लस बी। दोस्तों, इस सूत्र को सॉल्व करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यदि आपको कहीं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा मिले तो आप उसके स्थान पर साइन ए प्लस बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है दोस्तों साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि चिन्ह जिस प्रकार से होगा फार्मूला भी उसी प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे लिए फार्मूला है दोस्तों कॉस ए प्लस बी। तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है दोस्तों कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आपको कहीं मिलेगा तो उसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? टैन थीटा। एक फार्मूला और ही बहुत बेहद आवश्यक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको कहीं मिलता है, इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हो? एक लिख सकते हो। तो ये इतने बेसिक से फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आप प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले निर्देशांक ज्यामिति पर भी आधारित हैं। तो चलिए हम इसको भी समझते हैं। हमने एक चतुर्थांश बना रखा है दोस्तों। ये चतुर्थांश का जो ये वाला कोण होगा, यानी इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलेंगे। सेकेंड पार्ट को इधर को हम बोलेंगे दूसरा चतुर्थांश। लिख लेते हैं पहला चतुर्थांश, और ये वाला है द्वितीय चतुर्थांश, ये वाला तृतीय चतुर्थांश है, और ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश। दोस्तों, यहाँ पर जो भी कोण बनेगा इस वाले चतुर्थांश में जो भी कोण बनेगा 90 माइनस थीटा एंगल होगा। क्यों? यहाँ पर भी आप 60 अंश का सपोज दैट खींच देते हो तो ये भी 90 से या 90 डिग्री से कम ही अंश का कोण होगा। इसी प्रकार यदि आप दूसरे चतुर्थांश में आते हो तो ये 90 प्लस थीटा के फॉर्म में हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र से आपको डेरिवेशन करके प्राप्त होते हैं, लेकिन आपको बेहद आवश्यक होगा कि 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा को याद करके रखो। दोस्तों, जो पहला चतुर्थांश होगा इसमें क्या होगा? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव। क्या होंगे? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे। दूसरे में साइन पॉजिटिव होगा, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, ये भी पॉजिटिव होगा। तीसरे में दोस्तों टैन पॉजिटिव होगा, और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट, ये पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव। और चौथे में क्या होता है दोस्तों? कॉस व कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होता है। इसको हम याद कैसे रखेंगे कि कौन कहाँ पर किस प्रकार से पॉजिटिव रहता है दोस्तों? तो इसके लिए आप एक फार्मूला याद रखिए। क्या होता है? ए एस टी सी। ए फॉर ऑल पॉजिटिव, एस फॉर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी फॉर टैन और उसका अपोजिट, सी फॉर कॉस और इसका अपोजिट जो है क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव होगा दोस्तों। चलिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। 90 माइनस थीटा के लिए क्या हम लिखेंगे? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होना चाहिए? साइन 90 माइनस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि यदि यहाँ पर ये जो संख्या है, यदि ये क्या हो? ये शुरू वाली संख्या, ये जो शुरू वाली संख्या है, या फिर आप ऐसा भी कह लो कि जो संख्या है, अगर जैसे 90 है तो इस संख्या को आप 90 से भाग दीजिए,
90 से भाग दो, 1 आ गया, विषम आ गया। यदि विषम संख्या आ जाती है तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित होगा, चलिए हम आपको आज आगे दिखाते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होता है दोस्तों कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा दोस्तों, कॉसेक थीटा, और ये क्या होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। अब बात आती है इसको चिन्ह किस प्रकार से या फिर इसका जो साइन होगा किस प्रकार से लिया जाएगा। तो दोस्तों इस जो ASTC हमने अभी बताया इसी के आधार पर इसका चिन्ह हो जाएगा। तो 90 माइनस थीटा दोस्तों किस चतुर्थांश में आता है, पहले चतुर्थांश में। और पहले चतुर्थांश के लिए कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। तो सभी किस चिन्ह के साथ हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों, सभी धन चिन्ह के साथ हो जाएंगे। चलिए 90 प्लस थीटा के लिए लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, इसी प्रकार से कॉस 90 प्लस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाता है साइन थीटा, tan का क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट परिवर्तित होकर कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या हो जाता है tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा नहीं है, सभी प्लस थीटा में प्लस थीटा। और इसी प्रकार कॉसेक 90 प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। अब इसमें देखिए कौन कौन से चिन्ह पॉजिटिव होंगे। तो 90 प्लस थीटा, इस 90 वाले कोण में कुछ भी ऐड करोगे तो इधर आ जाएगा और किस चतुर्थांश में पहुंच जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में पहुंच जाएगा। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या क्या पॉजिटिव होता है दोस्तों, साइन और इसका उल्टा, यानी साइन और कॉसेक क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो साइन का परिवर्तित फॉर्म ये कॉस वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉसेक का परिवर्तित फॉर्म ये सेक थीटा ये पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव चिन्ह के साथ होंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 180 अंश माइनस थीटा, इसके लिए क्या होगा साइन 180 अंश माइनस थीटा, कॉस 180 अंश माइनस थीटा। दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या है 180 है, 180 को 90 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 यानी सम संख्या, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि साइन 180 अंश माइनस थीटा किस में जाएगा साइन थीटा ही होगा, ये कॉस थीटा होगा, ये tan थीटा होगा, ये कॉट थीटा होगा, ये सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। अब दोस्तों ये आपको ध्यान देना होगा कि चिन्ह कौन सा होगा। तो चिन्ह यानी 180 अंश का कोण यहाँ पर पूरे में बनता है, इसमें से कोई भी कोण आप घटाते हो तो किस चतुर्थांश में आप पहुँच जाओगे, आप पहुँच जाओगे द्वितीय चतुर्थांश में। जैसे कि 180 अंश है, एक अंश घटाओ 179 अंश, आप पहुँच गए द्वितीय चतुर्थांश में। जो द्वितीय चतुर्थांश होता है इसमें दोस्तों क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा और कॉसेक ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे। इसी प्रकार से साइन 180 अंश प्लस थीटा, 180 में कुछ भी ऐड करोगे आप पहुंच जाओगे किस चतुर्थांश में दोस्तों, तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, tan और इसका जस्ट अपोजिट। तो 180 अंश प्लस थीटा साइन थीटा होगा, किस चिन्ह के साथ माइनस के। इसी प्रकार cos 180 अंश प्लस थीटा cos थीटा होगा लेकिन माइनस चिन्ह के साथ। अब tan और cot ये दोनों ही क्या होंगे, केवल पॉजिटिव होंगे। इसी प्रकार से 180 अंश प्लस थीटा सेक थीटा लेकिन माइनस चिन्ह के साथ, cos 180 अंश प्लस थीटा आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इतने फार्मूले आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं फार्मूलों का उपयोग आने वाली अगली प्रश्नावलियों में किया जाएगा। ये फार्मूले आप तैयार करके रखिए दोस्तों। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना तथा साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विजन को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती है। जय हिंद, जय भारत।